नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। गृह मंत्री अमित शाह को शायद लगा होगा कि 3 आतंकवादियों के मारे जाने की घोषणा कर वे विपक्ष को चुप करा देंगे। ऑपरेशन का नाम महादेव रखकर हर सवाल को हर हर महादेव के नारों में डुबो देंगे। लेकिन अब विपक्ष इन नारों से डरता नहीं। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने बिना झिझक सवाल दागे और अमित शाह के माहौल को चुनौती दी। सवाल यही है, एगा ये ऑपरेशन ठीक उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई? अरे क्या यह सिर्फ संयोग था? क्या आतंकवाद पर कार्रवाई अब भी राजनीतिक टाइमिंग के हिसाब से होती है? अखिलेश यादव ने साफ कहा, मैं ऑपरेशन महादेव का समर्थन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सवाल है जवाबदेही का। गृह मंत्री ने खुद ही विपक्ष पर आरोप जड़ दिया। आप आतंकवादियों के धर्म को देखकर दुखी हैं। क्या ये आरोप जरूरी था? क्या आपको नहीं याद, जब हमला हुआ था तब पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था? प्रियंका गांधी का सवाल था, अगर आतंकवादी पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं तो आपने उन्हें शरण क्यों लेने दी? विपक्ष का दूसरा सवाल, पहलगाम में सुरक्षा चूक कैसे हुई? एला आतंकवादी इतनी आसानी से कैसे घुसे और फरार कैसे हो गए? 98 दिनों तक सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, नहीं बताया कि जांच कहां तक पहुंची, और जब बताया तो धार्मिक प्रतीकों के पीछे छिपने की कोशिश की गई। सत्ता की रणनीति साफ थी, विपक्ष की हर बात को धर्म विरोधी साबित करो। हर ऑपरेशन को ऐसा नाम दो कि सवाल पूछना भी मुश्किल हो जाए। पहले ऑपरेशन सिंदूर, अब महादेव। लेकिन ये चाल अब काम नहीं आई। विपक्ष डटा रहा। गौरव गोगोई ने पूछा, प्रधानमंत्री विदेश से लौटते ही पहलगाम क्यों नहीं गए? सीधे मधुबनी क्यों गए चुनाव प्रचार करने? अमित शाह के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। सिर्फ वही पुराना अंदाज, इतिहास की बातें, भावुकता और विपक्ष को घेरने की कोशिश। लेकिन जवाबदेही गायब थी। सबसे बड़ा सवाल, 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए। हमले के पीछे कौन था? चूक कहां हुई? सुरक्षा क्यों नाकाम रही? सरकार कहती है आतंकवादी मारे गए। हम पूछते हैं, वो आए कैसे, घुसे कैसे? सुरक्षा बल कहां थे? एक भी सैनिक, एक भी पुलिसकर्मी वहां क्यों नहीं था? विपक्ष संसद का विशेष सत्र चाहता था सेना को सम्मान देने के लिए, पर सरकार ने मना कर दिया। गृह मंत्री एक मास्टर स्ट्रोक की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन सवाल अब भी कायम है। सरकार जवाब देगी कि हमला क्यों हुआ? सुरक्षा चूक की जवाबदेही तय होगी या धर्म के नाम पर राजनीति बंद होगी? क्योंकि देश अब सिर्फ नारों से नहीं चलेगा, जवाबों से चलेगा।